दिवाली के लिए ख़ास मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रीमी रिच टेस्टी गुलकंद खीर बनाने की रेसिपी। इसे आप अपने खाने के साथ सर्व करिए डेजर्ट के रूप में। मेहमान तो बस तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, इतना टेस्टी और रिफ़्रेशिंग फ्लेवर होता है इसका। तो ये देखिए यहाँ पर गुलकंद खीर जब बन के तैयार होती है ना, इसका टेक्सचर देखिए, इसका रिचनेस देखिए, कितना गाढ़ापन है। यानी खीर में जैसा होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही ये खीर बन के तैयार होती है। और आप खुद ही देख सकते हैं कि दिखने में भी कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, ये खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी है। रोज़ जो हम डेज़र्ट्स बनाते हैं, प्लेन सिंपल वाली जो खीर बनाते हैं, उससे कुछ अलग है, ज़्यादा टेस्टी है, रिफ़्रेशिंग है और हर त्यौहार में चार चांद लगा दे ऐसा है। तो चलिए इस टेस्टी क्रीमी रिच गुलकंद खीर को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक भगोने में ले लिया है करीब करीब 1.5 लीटर के बराबर फुल फैट मिल्क। भगोने को भी हल्का सा पानी से गीला कर लिया था तले में, जिससे कि दूध को उबालते समय ये तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, दूध डाल देने के बाद अब इसे मैं उबलने के लिए रख दूंगी। दूसरी तरफ ये देखिए, 1 कप के बराबर मैंने चावल लिया हुआ है। तो हम जो रेगुलर चावल खाते हैं ना, बिल्कुल उसी को लिया है और इसे धोकर मैंने आधे घंटे के लिए अलग रख दिया था। और ये देखिए, आधे घंटे बाद अब इसे हाथों से ही इस तरीके से क्रश कर लेना है। तो चावल के जो कण है ना, थोड़े और टूट कर छोटे छोटे हो जाएंगे, तो इससे खीर में टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये देखिए, चावल को इस तरीके से क्रश कर लेने के बाद चलिए दूध चेक कर लेते हैं। दूध में एक बार उबाल आ जाए उसके बाद मैं ये जो चावल है ना, इनको डाल दूंगी और अच्छी तरीके से मिक्स करके तब तक पकाना है जब तक कि चावल करीब करीब 90% ना पक जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो फिर खीर में चावल का टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आता है। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि फुल फैट मिल्क होता है तो उसके साथ आधा ग्लास या 1 ग्लास यानी 200 ml के बराबर पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए, चावल को पकाने तक ही आपको दूध को उबालना है और परफेक्ट खीर हमारी बल्कि जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, चावल भी मैंने डाल दिया है और अब इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। जैसे ही चावल पक जाए ये देखिए, तो अब मैं डाल दूंगी इसमें चीनी। तो आधा कप चीनी यहाँ डालना है। वैसे रेगुलर 1 कप चीनी लगता है 1.25 लीटर दूध में और 1 कप चावल के साथ, लेकिन यहाँ पर मैंने फ़िलहाल आधा कप डाला हुआ है। चीनी को पहले नहीं डालते हैं, चीनी पहले अगर डाल देंगे ना तो चावल उतने अच्छे से पकते नहीं हैं। इसीलिए चावल जब एकदम अच्छे से पक जाए यानी करीब करीब 90% तभी चीनी यहाँ डालूंगी। तो इससे चावल का टेक्सचर भी खीर में बहुत अच्छा आता है और खीर भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पर ये देखिए, खीर को पकाते हुए करीब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चीनी डालने के बाद मैंने करीब 5 से 7 मिनट और पका लिया है। खीर के बबल्स भी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, यानी कि खीर में परफेक्ट गाढ़ापन आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि आंच को बंद करके यहाँ पर खीर को ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देना है। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए काजू पिस्ता बादाम भी डाल दिए हैं और अब यहाँ पर खीर हमारी तैयार है। खीर को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है आगे के प्रोसेस से पहले। खीर ये देखिए थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो और थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। और अब यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है अलग से और ये ठंडा दूध है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच भर के गुलकंद और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। और दूसरी तरफ एक एडिशनल फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर पान के पत्ते लिए हुए हैं, जिनका जो ये स्टॉक है ना, इसे काट कर मैं अलग कर लूँगी और फिर इनको एकदम बारीक बारीक काट लेना है। तो यहाँ पर पान के पत्तों को काट लेने के बाद इनको भी मैं दूध में डालकर मिक्स कर लूँगी। तो पान के पत्ते डाल देने से ना एक एडिशनल फ्लेवर जो आता है खीर में, खीर और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से मैंने पतले स्ट्रिप्स में पहले कट किया है और उसके बाद इसे बारीक बारीक कट कर लिया। तो पान के पत्ते, 3 पान के पत्ते काफ़ी हैं इतने खीर के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्लेवर लेकर आते हैं। तो पान के पत्तों को भी चॉप कर लेने के बाद दूध में ही डाल दूंगी और साथ ही साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं उसके बाद इस मिक्सचर को मैं खीर में डालकर मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी गुलकंद खीर जो है ना, बन के फ्रेंड्स तैयार हो गई है। खीर की कंसिस्टेंसी अगर और पतली करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूध आप इसमें और डाल दीजिए और अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, खीर जब बन के तैयार हो जाए ना, तो इसे अब मैं सर्विंग बोल में निकाल लूँगी और इसका टेक्सचर और गाढ़ापन देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त रिच फ्लेवर है इसका। तो इसीलिए मैंने इतना ही गाढ़ा रखा हुआ है और
यहाँ पर सर्विंग बोल में निकाल लेने के बाद ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए काजू पिस्ता बादाम से गार्निश कर लूँगी, थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश कर लूँगी। गुलकंद की खीर है तो गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश करना तो बनता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये खीर। आप इस बार त्यौहार में यानी दिवाली का त्यौहार जो है इस खीर को ज़रूर बनाइए। गारंटी है सभी इस खीर को बहुत पसंद करेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।